गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। देखिए, पिछले के लेक्चर में हमने प्रकाश के परिवर्तन के बारे में जाना था और प्रकाश के परिवर्तन के बाद हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। देखिए, जब भी हमें प्रतिबिंब हमारे सामने जो शब्द आता है ना, तो हमारे दृष्टिपटल पर एक बात आ जाती है कि अरे भाई, ये प्रतिबिंब होती क्या है। देखिए, प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई। परछाई कभी भी आप देखते हैं कहीं पर किसी भी वस्तु का परछाई बन जाता है। एक सबसे भोजपुरी में सबसे शानदार कहावत है कि कि हमारा जो परछाई होता है हम इसको किसी से काट नहीं सकते। तो बहुत प्रचलित थी, उसमें किंवदंतियाँ थी जो हमें अभी याद नहीं पड़ रहा है। तो परछाई जो बनता है, परछाई को ही हम शुद्ध हिंदी में कहें या साइंस की भाषा में कहें तो प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब हमारे ही जैसा हमारी आकृति यदि कहीं पर बनती है ना, देखिए जैसे मेरा हाथ की या मेरा ही आकृति इस बोर्ड पर बन रहा है, मेरा हाथ का आकृति यहाँ पर बन रहा है, तो क्या हो गया, ये परछाई ये क्या होगी, मेरी प्रतिबिंब हो गई पीछे हमारा जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको। तो प्रति का मतलब उसी के जैसा जो आकृति किसी वस्तु की बन जाती है। जैसे मेरा ही आकृति मेरे सामने बोर्ड में बना है, तो ये क्या हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। और यदि साइंस की भाषा में यदि थोड़ा सा इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे तो बोलेंगे कि मान लीजिए किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है। मान लीजिए कोई जैसे सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए सन है, सन से प्रकाश की किरणें आ रही है, आकर फिर वो दर्पण पर टकराई और दर्पण पर टकराने के बाद परिवर्तित होकर वो जिस बिंदु पर वो मिलती है ना, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी को, उस बिंदु स्रोत को हम उसी बिंदु मतलब जहां पर मिल गई या जाकर कहीं से आती हुई प्रतीत हुई, तो उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को, इसको साधारण सी भाषा में इमेज हम कहते हैं। और इमेज का हम, और ये बहुत प्रचलित शब्द है इमेज, हमारे समाज में बहुत सुनने को मिलता है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं, देखिए हम वहाँ पर जाएंगे ना, तो हम लोग वहाँ पर अच्छे से बहुत बढ़िया से बात करेंगे क्योंकि हमारा बहुत इमेज है। हम अपने घर पर गाली नहीं दे सकते, हमारा घर में बहुत इमेज अच्छा है। इमेज का मतलब हुआ कि आपके घर में आपका छवि अच्छा है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आपके परिवार के सामने, आपके माता पिता के सामने, तो आपका भाव हुआ, तो वो भी एक इमेज ही, मतलब वो आपका तस्वीर नहीं हुआ, आपका व्यक्तित्व हो गया, तो भी एक इमेज की तरह होता है। प्रतिबिंब मतलब आपका व्यक्तित्व का प्रतिबिंब वहां पर बनता है। तो इमेज जो होती है, हम हमेशा हर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने के कारण ही हम उसको देख पाते हैं। इसका बहुत सारे चर्चाएं अभी हम आगे करेंगे जो इस टॉपिक में करने वाले हैं। जिसे पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें जाकर जिस बिंदु पर मिल जाती है ना, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब का एक अपना अच्छा सा उदाहरण है कि जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी इसमें जान लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब मतलब वास्तव में उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वास्तविक है, मतलब उसको देखा जा सकता है। वास्तविक का मतलब होता है कि वो दिखाई देती है, रियल है वो, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है और इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें एक और मैं मुख्य बातें आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे आंख के द्वारा जो प्रतिबिंब, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, वो जो बनता है उल्टा बनता है, ठीक ना, उल्टा बनता है, याद रखिएगा। और ये अब पूछिए, इसमें आप लोगों को पूछने वाली, जानने की उत्सुकता होगी ये बातें कि आखिर जब उल्टा बनता है तो हमें हर एक वस्तु सीधा कैसे दिखाई देती है। तो ये जानने वाली बातें हैं कि सीधा हमारा माइंड जो होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है, मतलब उसको पलट देता है। तभी हमारा माइंड माइक्रो सेकेंड में उसको चेंज कर देता है, तभी हम किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है सीधा देख पाते हैं। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और ये क्या होता है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक का कहने का अर्थ ही वो हुआ कि ये जब प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद ना, जिस बिंदु से आती ही प्रतीत मिलती नहीं है, मतलब लगता है नगर कहीं से आ रहा है। मान लीजिए कि हमें ठंडा लग रहा है, ठंडा हमें महसूस हो रहा है, तो हमें ठंडा नहीं पता चलता कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन हमें महसूस हो रहा है, हाँ भाई ठंडा लग रहा है हमको, तो ये आती ही प्रतीत होती है। मतलब मालूम नहीं है कि ठंडा कहाँ से आ रहा है, लेकिन हमें महसूस होता है, जिसको हम ठंडा को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
तो उसी तरह जो है आभासी जो प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सीधा तो है, ठंडा तो सबको लगता है, ये सीधी सी बात है, लेकिन इसको हम दिखा नहीं सकते हैं कि कितना ठंडा हमको अभी लग रहा है, क्योंकि हमें महसूस किया जा सकता है ये केवल। तो ये काल्पनिक है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये सीधा बनता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल है, कोई मतलब वर्चुअली है, मतलब उसको हम देख नहीं सकते हैं, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से अपने घरों में हम जो अपने घरों में आईना अपने चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं, वो समतल दर्पण होता है। वो हम खरीदने जाते हैं तो झुनमुन का हमको बुड़बक बनाता है ससुरा सब। वो जो होता है वो कन्वेक्स और कनकेव मिरर नहीं होता है ना, तो वो उत्तल दर्पण होता है ना अवतल दर्पण होता है, ये ऐसा ही दर्पण होता है। देखिए यही समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के बारे में हम दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कुछ इसकी मुख्य बातें। हम तो रोज इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम सोचते नहीं है। देखिए साइंस क्या है, साइंस क्या होता है, यदि हम उसके बारे में देखिए, ये मेरे पास प्लेन मिरर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, हम अपने घरों में हमेशा यूज करते हैं। लेकिन देखिए साइंस क्या होती है, साइंस का मतलब फर्स्ट डे हम आपको बता दिए कि साइंस का मतलब होता है किसी भी वस्तु और किसी भी वस्तु के बारे में बहुत घरात्मक अध्ययन करना है उसका मतलब। हम ये बताने वाले आपको कि इसमें इमेज कैसे बनती है और इसको हम कैसे देखते हैं और कैसा इसका प्रतिबिंब हमारा बनता है। देखिए जो समतल दर्पण जो होता है प्लेन मिरर, तो इसमें जितने ही दर्पण से आगे हम वस्तु रखेंगे ना, देखिए मान लीजिए ये मेरे पास दर्पण है, तो मैं इससे जितने ही आगे इसके सामने मैं मार्कर रखूंगा, ये मार्कर का प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में उतने ही उस दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि वस्तु दर्पण से जितने ही दूरी पर आएगी, प्रतिबिंब दर्पण में उसके उतने ही दूरी पर बनेगा। मान लीजिए कि दर्पण में हम वस्तु को रख दिए हैं 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की समतल दर्पण में हम 5 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखे हैं, तो जो सामने रखे हैं 5 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, दर्पण के अंदर दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है बराबर होती है समतल दर्पण में। और कुछ बातें कि समतल दर्पण में जो आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान जो होता है सेम होता है। मान लीजिए कि आने वाली किरण है, मतलब आपतित मतलब आई, तो आने वाली किरण हो गई, तो वो उसका मान लीजिए कि 45 डिग्री का कोण बना है ना। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये इसके बीच जो अभिलंब है ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और इनके बीच मान लीजिए कि हम पहले बार मान लीजिए कि उस पर समतल दर्पण पर यदि 45 डिग्री पर यदि हम आपतित किरण कर रहे हैं, तो परावर्तित किरण भी जो होगी 45 डिग्री पर होगी। अर्थ यह हुआ कि मतलब जितने ही दूरी पर वस्तु रहेगी प्रतिबिंब ही दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर अंदर बनेगा। ठीक। और इसको जो समतल दर्पण की एक और बात होती है कि इसका जो प्रतिबिंब होता है ना, हम इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। और इसमें प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है, इसीलिए सीधा बनता है। ठीक। तो देखिए ये रहा आपके समतल दर्पण के बारे में। हम कुछ चर्चा कर देते हैं आपको, ये इतनी ही रही बात है। हम चर्चा कर देते हैं आपको गोलीय दर्पण के बारे में। देखिए जो जो गोलीय दर्पण हम किसे कहेंगे, जो खोखले गोले का भाग जो होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं, खोखला गोला। देखिए मान लीजिए आपके पास शीशे का कोई गोला है, देखिए गोला,
ये गोला हो गया। तो ये गोला जो है आपका, ये इसका केंद्र हो गया, इसको सेंटर बोलेंगे। तो ये वाला जो मान लीजिए हम बाहर से इसको ये पेंट कर दिए, ये पेंट कर दिए, तो ये जो इसका अंदर वाला परिवर्तक सतह हुआ, तो ये जो हुआ आपका अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब मान लीजिए हम इसको अंदर से हम इसको कलर कर दिए, तो ये बाहर वाला जो सतह हुआ उत्तल दर्पण हो गया। लेकिन ये कैसा दिख रहा है, ये तो समतल था, समतल मतलब प्लेन था, लेकिन ये टेढ़ा है तो इसको हम वक्र वक्र दर्पण बोलते हैं। ये वक्र होता है। वक्र का मान कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई वस्तु टेढ़ा है, तो टेढ़ा का मतलब हुआ वो वक्र है। संसार एक और चीजें हम आपको ये शेयर कर देना चाहते हैं कि जो प्रकृति में सभी जो वस्तुएं आपको दिखाई देती है ना, वो कोई सीधा स्ट्रेट नहीं होता है, वो सब वक्र ही होता है। क्यों होता है? कारण यह है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हमेशा जो अर्थ का नीचे ही लगता है, डाउनवर्ड में लगता है, और डाउनवर्ड के कारण ही जो कोई वस्तु क्या होती है, वो हमेशा नीचे ही आना चाहती है। तो नीचे आने के कारण क्या, वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होने के कारण वो वस्तु टेढ़ा हो जाती है। तो हर एक वस्तुएं जो हमारे प्रकृति में मिलती है उससे भी टेढ़ा रहती है। जैसे पेड़ की टहनियाँ देख लीजिए, या हम ही अपने को देख लीजिए, हम लोग सीधा थोड़े होते हैं, हम लोग भी वक्र हैं। इसीलिए तो हमारा शरीर जैसे जैसे हम अपने ढालना चाहते हैं, जैसे उड़ाना चाहते हैं, उसको मुड़ जाती है। तो हम आपको अगले लेक्चर में इसके बारे में और अच्छी से चर्चा करेंगे। आज के लिए जय हिंद।